हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम बात करेंगे मीन इफेक्टिव प्रेशर की। ओके, मीन इफेक्टिव प्रेशर को पीएम से शो किया जाता है। पीएम इज द मीन इफेक्टिव प्रेशर। ओके, देखिए मीन इफेक्टिव प्रेशर का मतलब क्या होता है पहले हम समझते हैं, फिर उसका फॉर्मूला ड्राइव करेंगे। मीन इफेक्टिव प्रेशर का मतलब देखिए क्या होता है। अगर हम पीवी डायग्राम ड्रॉ करें ऑटो साइकिल का, तो इस तरह से ड्रॉ होता है पीवी डायग्राम। ओके, 1 to 2 is adiabatic compression, constant volume heat addition, adiabatic expansion and constant volume heat rejection। ओके, कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन। आप देख रहे हैं यहाँ पर बहुत सारे प्रेशर है। प्रेशर कौन कौन से? P1 है, ओके, P1 है, P2 है, P3 है एंड P4 है। बहुत सारे प्रेशर है। और ये प्रेशर कहाँ काम कर रहा है? आप देखिए, प्रेशर लग रहा है तो पिस्टन पे लग रहा है या फिर सिस्टम पे लग रहा है। चार प्रेशर काम कर रहे हैं, P1 P2 P3 एंड P4। जो आपका आउटपुट जनरेट हो रहा है, जैसे कि अगर हम इसको एक अप्रोक्सीमेट कर दें और इसको एक रेक्टेंगल बनाने की कोशिश करें, तो इसका जो वॉल्यूम निकलेगा वो P मल्टीप्लाइड बाय V से निकलेगा। जैसे कि मैंने आपको थर्मोडाइनमिक्स में बताया है कि एरिया ऑफ द कर्व या एरिया अंडर द कर्व आपको क्या देता है? वर्क डन देता है। ओके, अगर मैं इसका एक मीन इफेक्टिव प्रेशर, मीन ऑन एन एवरेज इस साइकिल में कितना प्रेशर एक्ट कर रहा है, जो कि इक्वलेंट होगा इसके वर्क डन के बराबर, वर्क डन डिवाइडेड बाय स्वेप्ट वॉल्यूम के बराबर, जो कि उतना ही वर्क क्रिएट करे जितना एक्चुअली में प्रोड्यूस हो रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? मीन इफेक्टिव प्रेशर बोलते हैं। ओके, जिसको हम पीएम से शो करते हैं। मीन इफेक्टिव प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? मीन इफेक्टिव प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय स्वेप्ट वॉल्यूम। मीन इफेक्टिव प्रेशर एक तरह का इमेजिनरी प्रेशर है जो कि आपको देखने को नहीं मिलेगा, ये एक्चुअली सिस्टम पर एक्ट कर रहा है। ओके, ऑन एन एवरेज, जैसे कि मैंने कहा कि पहले मैंने 10 किलोन्यूटन, 20 किलोन्यूटन, फिर 30 किलोन्यूटन, फिर 15 किलोन्यूटन का लोड लगाया, तो फिर मेरा सवाल ये होगा कि ऑन एन एवरेज बताओ कितना फोर्स लगा। अब इसमें चार प्रेशर काम कर रहे हैं, तो मैं आपको चारों प्रेशर के बारे में नहीं पूछ रहा हूँ। मैं ये पूछ रहा हूँ कि ऑन एन एवरेज आपके सिस्टम में, आईसी इंजन सिस्टम में कितना प्रेशर एक्ट किया जो कि उतना ही वर्क डन क्रिएट करे जो कि एक्चुअली में प्रोड्यूस हो रहा है। तो पीएम मल्टीप्लाइड बाय स्वेप्ट वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होता है? जो आपका वर्क डन निकला, ओके, किसके बराबर होगा? वर्क डन के बराबर होगा। ओके, अब यहाँ पर वीएस क्या है? वीएस इज दी स्वेप्ट वॉल्यूम। स्वेप्ट वॉल्यूम के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। स्वेप्ट वॉल्यूम का मतलब क्या था कि पिस्टन टीडीसी से बीडीसी जितना ट्रेवल करता है, जितना वॉल्यूम उसने कवर किया, उसको हम क्या बोलते हैं? स्वेप्ट वॉल्यूम बोलते हैं। अब इसमें डायग्राम में स्वेप्ट वॉल्यूम क्या है? यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या है? V1, और ये डिस्टेंस क्या है? V2। तो स्वेप्ट वॉल्यूम क्या हो गया? V1 माइनस V2। स्वेप्ट वॉल्यूम क्या हो गया? V1 माइनस V2। तो मीन इफेक्टिव प्रेशर हम कैसे निकालेंगे? मीन इफेक्टिव प्रेशर का फॉर्मूला होगा वर्क डन डिवाइडेड बाई स्वेप्ट वॉल्यूम। ओके, और स्वेप्ट वॉल्यूम क्या है? V1 माइनस V2। ये आपका स्वेप्ट वॉल्यूम। वर्क डन डिवाइडेड बाय स्वेप्ट वॉल्यूम, और स्वेप्ट वॉल्यूम क्या है? V1 माइनस V2। अब हम वर्क डन की बात करते हैं। ओके, वर्क डन तो दो तरीके से निकल सकता है। वर्क डन का फॉर्मूला दो है। ओके, वर्क डन या तो आप निकाल लीजिए हीट सप्लाई माइनस हीट रिजेक्टेड से, ओके, या फिर आप निकाल लीजिए कि वो कंप्रेशन में और एक्सपांशन में कितना वर्क हुआ, उन दोनों को माइनस कर दीजिए, उससे भी आपका आंसर आ जाएगा। ओके, तो एक्सपांशन में कितना वर्क हुआ? एक्सपांशन में वर्क हुआ P3 माइनस P3 V3। ओके, जो आपका एडियाबैटिक का जो वर्क होता है, वो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? एडियाबैटिक का, एडियाबैटिक के जो वर्क का फॉर्मूला होता है वो आपको मैंने थर्मोडायनेमिक्स में बता रखा है। एडियाबैटिक के वर्क का फॉर्मूला होता है P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन गामा माइनस 1। इस तरह से वर्क का फॉर्मूला होता है। ओके, यहाँ पर हम 1 से 2 और 3 से 4 के लिए वर्क का फॉर्मूला लगा रहे हैं। पहले हम एक्सपांशन का वर्क लिखेंगे और फिर उसमें कंप्रेशन के वर्क को माइनस कर देंगे। क्यों भैया? एक्सपांशन का वर्क पॉजिटिव होता है। ओके, एक्सपांशन में आपको वर्क मिल रहा है और कंप्रेशन में आपको वर्क देना पड़ रहा है, तो ऑन एन एवरेज नेट आपको कितना वर्क मिला? ओके, जितना आपको मिला और जितना आपने कंप्रेशन में गवा दिया, 1000 मिला, 200 आपने गवा दिया, तो 1000 माइनस 200 आपको 800 आपको नेट वर्क डन मिला। ओके, तो एक्सपांशन में मैं सबसे पहले वर्क निकालूंगा, तो एक्सपांशन का वर्क क्या होगा? P3 V3 माइनस P4 V4 डिवाइडेड बाई गामा माइनस 1। ओके, ये एक्सपांशन का वर्क होगा। इसमें से कंप्रेशन के वर्क को माइनस कर दो। कंप्रेशन का वर्क क्या है? कंप्रेशन का वर्क जो प्रोसेस 1 से 2 के लिए किया है वही क्या होगा? कंप्रेशन का वर्क होगा। तो कंप्रेशन का वर्क भी माइनस कर दीजिए, वही फॉर्मूला P2 V2 माइनस P1 V1 अपॉन गामा माइनस 1। अब इसमें जो
कॉमन टर्म्स है उसको आप कॉमन निकाल लीजिए। ओके, बीन इफेक्टिव प्रेशर के लिए हम सबसे पहले वर्क डन निकालेंगे, फिर उसमें स्वेप्ट वॉल्यूम का डिवाइड कर देंगे। ओके, तो हम सबसे पहले यहां से P4 V4 कॉमन निकालते हैं। P4 V4 कॉमन निकाला और गामा -1 कॉमन निकाल लिया। गामा -1 सबसे बाहर निकाल लिया हमने, ये गामा -1। P4 V4 कॉमन निकाल लिया तो अंदर क्या बचा, P3 V3 डिवाइडेड बाई P4 V4 -1। ओके, इसमें से हमने कॉमन निकाल लिया P1 V1। ओके, तो अंदर क्या बचा, P2 V2 डिवाइडेड बाई P1 V1 -1। गामा -1 बाहर आ चुका है। V3 और V4 की बात करते हैं, V1 और V2 की बात करते हैं। हमें ये मालूम है कि कंप्रेशन रेशियो क्या था, कंप्रेशन रेशियो का फॉर्मूला क्या था, कंप्रेशन रेशियो का फॉर्मूला था 1 से 2 के लिए V1 बाई V2 क्या था, कंप्रेशन रेशियो आरसी, जिसको हम आरसी बोल रहे हैं, कंप्रेशन रेशियो बोल रहे हैं। इस V1 बाई V2 को हम क्या लिख सकते हैं, V4 बाई V3 लिख सकते हैं। तो यहां पर V2 बाई V1 है। ओके, और ये V1 बाई V2 आरसी है, यहां पर V3 बाई V4 है और V4 बाई V3 क्या है, आरसी है। तो हम नीचे कंप्रेशन रेशियो से क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। तो यहां पर आ जाएगा 1 गामा -1। ओके, अंदर बचेगा P4 V4 ब्रैकेट V3 बाई V4, V3 बाई V4 1 कंप्रेशन रेशियो। ओके, माइनस P1 V1 सॉरी -1 माइनस P1 V1 ब्रैकेट V1 बाई V2 क्या है, RC, तो V2 बाई V1 क्या होगा, 1/RC, तो P2 बाई P1 डिवाइडेड बाई RC -1। ओके, अब देखिए P3 P4 और P2 और P1 की बात करते हैं। ओके, देखिए रिलेशन हमें पता है, प्रेशर और वॉल्यूम्स के बीच में आपको रिलेशन मालूम है। वो रिलेशन क्या है देखते हैं। P1 V1 टू दी पावर गामा इज इक्वल टू क्या होता है, P2 V2 की पावर गामा। ओके, तो P1 बाई या P2 बाई P1 इज इक्वल टू होगा V1 बाई V2 के। ओके, और V1 बाई V2 क्या है, कंप्रेशन रेशियो, तो P2 बाई P1 इज इक्वल टू कंप्रेशन रेशियो की पावर गामा। इसी तरह से हम इस पर्टिकुलर पॉइंट को प्रोसेस 3 से 4 के लिए भी लिख सकते हैं। प्रोसेस 3 से 4 के लिए क्या होगा, P3 V3 की पावर गामा इज इक्वल टू P4 V4 की पावर गामा। ओके, P3 V3 की पावर गामा इज इक्वल टू P4 V4 की पावर गामा। V3 किसके बराबर है, V2 के बराबर है। V4 किसके बराबर है, V1 के बराबर है। P3 V2 की पावर गामा इज इक्वल टू P4 V4 मतलब V1 की पावर गामा। ओके, इसको हम लिख सकते हैं P3 बाई P4 इज इक्वल टू V1 बाई V2 टू दी पावर गामा, और V1 बाई V2 क्या है, कंप्रेशन रेशियो की पावर गामा। ओके, तो P2 बाई P1 और P3 बाई P4 दोनों ही किसके बराबर है, कंप्रेशन रेशियो के बराबर है। ओके, तो दोनों को हम इक्वल कर लेते हैं, इक्वल करते हैं। ठीक है, इक्वल करके मैं यहां लिख रहा हूं, इक्वल करते हैं P2 बाई P1 इज इक्वल टू P3 बाई P4 इज इक्वल टू RC। ओके, RC की पावर गामा, कंप्रेशन रेशियो की पावर गामा। देखिए P3 बाई P4 को हम क्या लिख सकते हैं, गामा, RC की पावर गामा, कंप्रेशन रेशियो की पावर गामा, और P2 बाई P1 को भी हम क्या लिख सकते हैं, कंप्रेशन रेशियो की पावर गामा। ये दोनों वैल्यूज यहां पर पुट करेंगे, और V4 किसके बराबर है, V1 के बराबर है, तो V1 को भी हम क्या कर लेंगे, कॉमन निकालेंगे, और इसको आगे सॉल्व करके मीन इफेक्टिव प्रेशर को हम डिराइव करेंगे। अब देखिए इसमें P2 बाई P1 और P3 बाई P4 की वैल्यू कितनी आ रही है, कंप्रेशन रेशियो की पावर गामा, यहां पुट करते हैं 1 गामा -1 P4 V4 ब्रैकेट P3 बाई P4 की वैल्यू कंप्रेशन रेशियो की पावर गामा, ये भी कंप्रेशन रेशियो ऊपर जाएगा, बेस से में पावर्स प्लस हो जाएगी, तो गामा -1 ओके, माइनस P1 V1 P2 बाई P1 की वैल्यू कंप्रेशन रेशियो की पावर गामा, तो गामा -1 ओके, कंप्रेशन रेशियो की पावर गामा -1 बाहर डिवाइडेड बाई गामा -1। ओके, अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा P4 V4 माइनस P1 V1। देखिए V4 किसके बराबर है, V1 के बराबर है। अब साइकिल में देख लीजिए, V4 V1 के बराबर है,
V4 V1 के बराबर है, तो V4 की जगह V1 लिख दीजिए और V1 को कॉमन निकाल लीजिए। ओके, तो यहां पर आ रहा है आपके पास, और आप एक काम करिए P1 को भी कॉमन निकाल लीजिए, तो P1 कॉमन और V1 भी कॉमन। ओके, डिवाइडेड बाई गामा माइनस 1। ओके, अंदर क्या बचा, P4 बाई P1 माइनस 1 और कंप्रेशन रेशियो की पावर गामा माइनस 1 माइनस 1। अब ये P4 बाई P1 देखिए क्या है, P4 बाई P1 बेसिकली प्रेशर रेशियो, P4 बाई P1 और P3 बाई P2 ये आपका प्रेशर रेशियो है, आरपी। आरपी को हम क्या बोल रहे हैं, प्रेशर रेशियो। ओके, वैल्यूज पुट करते हैं, यह जगह P1 V1 डिवाइडेड बाई गामा माइनस 1, यह जगह प्रेशर रेशियो आरपी माइनस 1, कंप्रेशन रेशियो की पावर गामा माइनस 1 माइनस 1। ओके, ये हम कैलकुलेट क्या कर रहे थे, हम वर्क डन कैलकुलेट कर रहे थे। क्या कैलकुलेट कर रहे थे, वर्क डन। और हमें निकालना क्या है, निकालना हमें है मीन इफेक्टिव प्रेशर। देखिए वर्क डन का फॉर्मूला हमारे पास है, अब हम मीन इफेक्टिव प्रेशर का फॉर्मूला लगा रहे हैं। मीन इफेक्टिव प्रेशर का फॉर्मूला क्या है, वर्क डन अपॉन स्वेप्ट वॉल्यूम। ओके, और स्वेप्ट वॉल्यूम का फॉर्मूला हमने देखा, स्वेप्ट वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या था, V1 माइनस V2। ओके, तो वर्क डन अपॉन स्वेप्ट वॉल्यूम दैट इज V1 माइनस V2। ओके, वर्क डन का फॉर्मूला हम रख देते हैं और V1 माइनस V2 में से हम क्या करते हैं, V1 को कॉमन निकाल लेते हैं और न्यूमरेटर से V1 को कैंसिल आउट कर देंगे। ओके, तो वर्क डन हमारे पास क्या आ रहा है, P1 V1, ओके, RP माइनस 1 RC गामा माइनस 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई गामा माइनस 1। ओके, और न्यूमरेटर में VS आ रहा है, या जगह V1 माइनस V2। ओके, ये पूरा आपका एक्सप्रेशन है। इसमें से हम क्या करें, V1 को कॉमन निकालते हैं। ओके, V1 को कॉमन निकाल लेते हैं, न्यूमरेटर से V1 कैंसिल आउट हो जाएगा। P1 V1 RP माइनस 1 RC माइनस 1 गामा माइनस 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई गामा माइनस 1, हमने V1 को कॉमन निकाल लिया, 1 माइनस V2 बाई V1 V1 से V1 क्या हो गया, कैंसिल आउट। ओके, V2 बाई V1 1 अपॉन RC है, तो 1 अपॉन RC का एलसीएम हो जाएगा, न्यूमरेटर में चला जाएगा, P1 RP माइनस 1 RC गामा माइनस 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई गामा माइनस 1 माइनस 1 अपॉन RC। एलसीएम ले लीजिए, यहाँ पर RC आ जाएगा और न्यूमरेटर में RC चला जाएगा। RC इज द कंप्रेशन रेशियो, P1 RC माइनस गामा माइनस 1 माइनस 1 प्रेशर रेशियो माइनस 1 डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर में गामा माइनस 1 RC माइनस 1। ओके, ये है हमारा मीन इफेक्टिव प्रेशर का फॉर्मूला, जिस पर बेस्ड डायरेक्ट न्यूमेरिकल आते हैं। उस न्यूमेरिकल को हम सॉल्व कर सकते हैं डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा के। अगर ये फॉर्मूला आपको याद नहीं है तो आप दूसरा तरीका क्या अपना सकते हैं, अगर आपने हीट सप्लाई माइनस हीट इजेक्टेड से वर्क डन कैलकुलेट कर लिया है तो उसमें आप स्वेप्ट वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे तो भी आपका मीन इफेक्टिव प्रेशर आ जाएगा। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में प्रेशर रेशियो दिया, कंप्रेशन रेशियो दिया, इनिशियल प्रेशर दिया और गामा की वैल्यू तो आपको पता ही 1.4 होती है, तो आप मीन इफेक्टिव प्रेशर डायरेक्ट ही कैलकुलेट कर सकते हैं इस फॉर्मूले को अप्लाई करके। ओके, तो हमने आज की क्लास में ये देखा कि मीन इफेक्टिव प्रेशर का मतलब क्या होता है और उसका फाइनल एक्सप्रेशन क्या होता है ऑटो साइकिल के लिए। ओके, तो आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।